हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट, इसके बारे में बात करने वाले। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही सुपर डुपर इजी होने वाली है। तो पहले समझते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है। तो जब मैं फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ा रहा था यूनिट फर्स्ट का, तो वहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। अगर वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए है पर्सन बी, ठीक है। इनके बीच क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेपरेट पार्टीज हैं। तो इनके बीच जब एक्सचेंज होगा, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होगा, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट। तो आइए थोड़ा और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक फार्मासिस्ट हो गया, एक पेशेंट हो गया। ये पेशेंट क्या कर रहा है, इस फार्मासिस्ट को पेमेंट मतलब पैसा दे रहा है, और ये फार्मासिस्ट उसके बदले में क्या इसको दे रहा है, दवा दे रहा है। तो यहाँ पे दो पार्टीज हैं, दो सेपरेट पार्टीज हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक दे रहा है, एक ले रहा है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा था टर्म मार्केट मीन सेपरेट पार्टीज टू एन एक्सचेंज, दो सेपरेट पार्टीज हैं जिनके बीच एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रही है। तो आइए बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जब उसका अदला बदली हो, चेंज हो, ठीक है, एक्सचेंज हो, तो उसको हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो यहाँ पे लिखा गया मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। जो मार्केटिंग है एक एक्टिविटी है, या तो इसमें सेलिंग होता है या तो परचेजिंग होता है। अब सेलिंग परचेजिंग होता है या तो कोई गुड्स रहेंगे या तो कोई सर्विस रहेगी। तो गुड्स का मतलब मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, अगर वीडियो आप देखे होंगे तो इसीलिए आपसे बोलता हूँ, तो पहले वाली वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको आगे वाली आइडिया लग जाएगी। तो गुड्स का मतलब हो गया जैसे हमारे कॉस्मेटिक हो गए और प्रोडक्ट हो गए, वो सब हमारे गुड्स में आते हैं। सर्विस जैसे हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल हमें क्या करती है कि आउटगोइंग और इनकमिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं वह हमें इंटरटेनमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारी सर्विस में आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल यहाँ पे लिखा गया, जो डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन हमारी ए लिखी गई है यहाँ पे। तो प्रमोटिंग द सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल आर ड्रग। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम प्रमोशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिखी गई है, इसको भी आप देख के लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वह आप लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना के इसको लिख सकते हैं। तो आइए आपको एग्जाम्पल के तरीके से आपको और बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एक ऑनलाइन टीचर जिसकी भी वीडियो आप देखिए ऑनलाइन टीचर की, आप उसके लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि बेचारा आपके लिए बहुत ही मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने का काम करता है, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से फार्मास्यूटिकल एक्सचेंज होता है, मैंने दो तरह से यहाँ पे मेंशन किया। तो पहला हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, ठीक है। तो पहले वाले में देखते हैं डायडिक जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। डायडिक मतलब ये हमारा एक हो गया फार्मासिस्ट हो गया, एक पेशेंट हो गया, मैंने भी पहले बताया। तो ये पेशेंट क्या कर रहा है, इसको पैसा दे रहा है, और ये जो हमारा फार्मासिस्ट है इसको क्या कर रहा है, ड्रग दे रहा है, दवा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो इसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। फार्मा मतलब यहाँ पे ड्रग का एक्सचेंज हुआ, तो इसलिए इसको बोल दिए फार्मास्यूटिकल मार्केट बोल दिए। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज क्या होता है। कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज में देख लीजिए हमारी एक फार्मास्यूटिकल, आपको पता होगा जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का पहले तो हमारा क्या होगा, इसका पहले तो इसका रिसर्च होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, मार्केटिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, आप इसको भी डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर, जो फार्मास्यूटिकल जो दवा बनाते हैं, ठीक है, दवा बनाएं, एक होता है होलसेलर होता है, एक हमारा हो गया फार्मासिस्ट, एक हमारा हो गया पेशेंट, ठीक है। अब ये फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर है ये क्या करेगा, इस जो होलसेलर है, ड्रग होलसेलर है, उसको क्या करेगा, जो ड्रग है प्रोवाइड करेगा, और ये इसको क्या करेगा, पेमेंट देगा।
देगा। अब यहाँ पे इसके पास आ गया, अब इससे कहाँ जाएगा, फार्मासिस्ट के पास। अब हमारा जो होलसेलर है यह फार्मासिस्ट को जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसको प्रोवाइड करेगा, हमारा फार्मासिस्ट इसको पैसे देगा। अब आ गई फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के आने के बाद क्या करेगा, जो पेशेंट को अब जाएगी वो दवा। अब पेशेंट क्या करेगा, इस जो फार्मासिस्ट को पैसे पे करेगा और जो फार्मासिस्ट है इसको ड्रग देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सचेंज हो रहा है दो पार्टीज के बीच, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। आप इसके अंदर देखिए, अगर आपको 7 मार्क्स में पूछता है, ठीक, अगर बड़े में पूछता है तो आपको इस सभी पॉइंट को बढ़ा के बस अपने मन से लिख देना, कुछ करना नहीं, आपको इतना पता ही होगा। तो पहला फंक्शन है जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का, तो सेलिंग, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको सेल करना, ख़रीदना उसको, ठीक है, स्टोरेज करना, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब दूसरे जगह बेचना। जैसे मान लीजिए एक शहर से, मतलब इंडिया से बेचना हमें दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ग्रेडिंग आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमेशा आईपी, बीपी, यूएसपी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मतलब इसमें जो डिसाइड करते हैं कि इसका जो हमारा प्रोडक्ट है उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे। जो हमारी आईपी होती है, इंडियन फार्माकोपिया होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, और हमारा जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती है, ये सभी चीज़ें जो ग्रेड्स होते हैं इससे डिसाइड करेंगे। अब फिर आता है हमारा अगला जो फंक्शन है फाइनेंसिंग का। फिर हमारा जो रिस्क होते हैं उसको बियरिंग करना, मतलब उसको पहचानना कौन से ऐसे रिस्क हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को मतलब रोक रहे हैं, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पैकेजिंग इसका है, और फीडबैक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रोडक्ट का है उसका कैसा फीडबैक है, ये सभी जो लिखी गई सब इसके फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के फंक्शन हैं। अब आगे हमारा जो अगला टॉपिक आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट। देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर पूछ लिया गया तो आप इस तरह बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा गया फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च के बारे में। इसमें क्या होती है, जो लार्ज अमाउंट में डाटा होता है उसको क्या करते हैं, या तो सर्वे के अकॉर्डिंग, या तो क्वेश्चनरीज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो पोलिंग मेथड से इसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च बोलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, फेस टू फेस जो होता है इसमें जो भी डाटा है उसको हम कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, तो उसको हम फेस टू फेस जाके पता करके इसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं इसको हम जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं, उससे समझते हैं। तो हमारा आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है, तो आप वहीं पे इसको पढ़ लीजिएगा पूरे तरीके से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछता, 7 मार्क्स में पूछता, तो आपको पूरा एक पॉइंट वहीं से आपको लिखना पड़ेगा जहाँ मैंने बताया था मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, पहला हमारा होगा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, दूसरा हमारा लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, अगला इकोनॉमिक फैक्टर, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, फिर हमारा अगला आ गया डेमोग्राफिक फैक्टर, फिर हमारा अगला आता है नेचुरल फैक्टर। ये सभी फैक्टर अगर आपको लार्ज में पूछता है 7 मार्क्स में, तो आपको पूरे फैक्टर के बारे में एक करके बताना पड़ेगा। वो मैंने बताया यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। तो आप वहीं पे जाके इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट। इसमें यही देखते हैं कि कौन सी कंपनी है कितना ग्रो की है, ठीक है, कितने बिलियन डॉलर, ठीक है, वह कमाई है, यही सब बात करते हैं इसमें। तो पहले देखते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग ग्लोबली। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है यह जो जेनरिक ड्रग होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो इंडिया है भाई, तो कुछ ज़रूर से कुछ खास करेगी ही। तो बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर सप्लाइज ओवर 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड। जो हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल जो भी सेक्टर हैं ये 50% जो पूरे ग्लोबली
अगर बात करते हैं तो वैक्सीन्स का 40% जो जेनरिक डिमांड का, और अगर यूएस की बात करते हैं यूएस में तो यह जो हमारा दिया गया 40% ये यूएस को मतलब कि सप्लाई करती है, ठीक है। और हमारा जो 25 जो % है ये हमारे यूके को मेडिसिन सप्लाई करने का काम करती है। तो पहला इसमें देखते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स हैं ये 50% जो होती है वैक्सीन जो होता है ये प्रोवाइड करने का काम करती है। इसमें 40% जो होता है जो जेनरिक मेडिसिन आती हैं वह यूएस को सप्लाई करने का काम करती है, और 25% जो मेडिसिन है वह यूके को सप्लाई करने का काम करती है। अब आगे बात करते हैं फॉर द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकेशन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैज ए बिग रोल। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, यह सभी रोल जो होते हैं बहुत ही बड़े रोल हैं इसके हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। अगर हम 2014 की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें 1 ट्रिलियन जो US$ है फर्स्ट टाइम जो इतना कमाई थी, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग 2040 देखें तो इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं द चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर अचीव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो हमारे जो चाइना फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, सेक्टर थे, ये सबसे ज़्यादा जो है रेट को मतलब कि अचीव किया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखिए, कहानी एकदम इसमें कुछ करना नहीं है, तो ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से सभी को चीज़ों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द टोटल टर्नओवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया वाज US$ की बात करते हैं $21.04 बिलियन, अगर ठीक है 2008 और 2009 की बात करते हैं तो ये हमारी जो लिखी गई यहाँ पे, तो इन्होंने $21.04 बिलियन को मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इसका टर्नओवर किया था। तो यहाँ पे और सभी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं। और आपको चीज़ें दिखा देते हैं, अगर मान लीजिए 7 मार्क्स में पूछता है तो यहाँ पे आपको कितना कितना एक्सपोर्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो इम्पोर्ट हुआ है कौन कौन कंपनी कंट्री है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री जो है कितने $बिलियन, ठीक है, कितना कितना % शेयर की है, तो यहाँ पे लिखा गया, इसको आप भी यहाँ से लिख सकते हैं। और जो हमारी लार्जेस्ट कंपनीज आती हैं, तो कौन कौन सी लार्जेस्ट कंपनी, सबसे लार्जेस्ट कंपनी हमारी ये है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आप यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ आपको बताना नहीं है, सभी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। और थोड़ा अगर ब्रीफ में पूछता तो आप ये भी लिख सकते हैं, पब्लिकली ट्रेड फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं। और बात करते हैं जो हमारे इंडिया की, अगर इंडिया में बात करते हैं पब्लिक लिस्ट फार्मास्यूटिकल्स की, तो यहाँ पे सन फार्मा हमारा फर्स्ट नंबर में आता है, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पे आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए वाला आपको ग्राफ बना ले, जो टेबल बनाएगा इसको बना सकते हैं, और ए वाला आपको बना लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछता तो आपको लिखना पड़ेगा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ना, ये इम्पोर्टेंट है उतना, बस आपको फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।